अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मटन स्ट्यू बनाने की रेसिपी। इतना मज़ेदार स्ट्यू बनता है, यकीन करें। जब आप एक बार बनाएंगे तो आप बार बार यही वाला स्ट्यू बनाने की फरमाइश करेंगे, आपके घर वाले भी, और आपको ख़ुद पता चलेगा कि ये स्ट्यू कितना मज़ेदार बनता है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलें रेसिपी को देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मेरे पास मटन है और मटन मेरे पास 700 ग्राम है। मटन स्ट्यू बनाने के लिए 700 ग्राम मेरे पास मटन है और इसको मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया था। ठीक है, तो अब इसको मैं साइड पे रख देती हूँ। अब यहाँ पर मैंने पैन में 1.5 कप के करीब मैंने ऑयल ले लिया है और ऑयल को मैंने गर्म रख दिया है। अब साथ में मैंने कुछ खड़े मसाले ले लिए हैं। 1/4 पीस मेरे पास जायफल का है, 1 फूल जावित्री का है और 7 से 8 काली मिर्च है, 1 पीस दालचीनी का है, 4 हरी इलायची है और 4 लौंगे हैं और 1 बड़ी इलायची, और इसी के साथ तेज़ पत्ता भी है, आप वो भी इसी में शामिल कर लीजिएगा। और इसको हम करेंगे हल्का सा क्रैकल, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, बस हल्का सा इसको क्रैकल करेंगे। जैसे ही थोड़ा सा क्रैकल हो जाएगा तो इसके अंदर मैं कुछ और मसाले शामिल करूँगी। तो यहाँ पर मेरे पास 1 टेबल स्पून साबुत धनिया है कूटा हुआ और 5 से 6 ड्राई मिर्चें हैं लाल वाली, इसको मैंने इस तरह से कट कर लिया था। और मिर्चें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितनी आपको पसंद है। तो बिल्कुल थोड़ा सा इसको क्रैकल करना है, ज़्यादा बिल्कुल नहीं करना, जलाना नहीं है हमें। तो फ़ौरन मैं इसके अंदर गोश्त शामिल कर दूँगी। अब गोश्त को मैं अच्छे से भूनूँगी जब तक इसका कलर तब्दील नहीं हो जाता। बहुत अच्छे से इसको हमें फ्राई करना है। तो ये देखें गोश्त का कलर तब्दील हो रहा है, बहुत अच्छे से इसको मैंने कुक कर लिया। तो इसी में मैं शामिल कर दूंगी। ये देखें इस तरह से तेज़पत्ता भी मैंने इसमें डाल दिया है, लेकिन आप इसको शुरू में शामिल कर सकते हैं। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का शामिल करूँगी। अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने शामिल कर दिया है। अब इसको भी मैं मज़ीद और भूनूँगी इसी गोश्त के साथ। तो ये देखें बहुत अच्छे से मैंने इसको भून लिया है। तो अब इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ 200 ग्राम मेरे पास प्याज है और इस तरह से मैंने उसके स्लाइस काट लिए हैं बारीक, वो शामिल कर दिए हैं। अब इसको भी मज़ीद भूनूंगी, देख सकते हैं आप, मैंने इसको भून लिया है। अब इसमें मैं शामिल करूँगी 2 टीस्पून के करीब नमक है, वरना नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। और इसको भी मैं भूनूंगी बहुत अच्छे तरीके से। और यहाँ पर मेरे पास टमाटर हैं, टमाटर मेरे पास 200 ग्राम है। इस तरह से मैंने 4 पीसेस में इसको कट कर लिया था, तो वो भी मैंने इस पर शामिल कर दिए हैं। अब मैं इसमें हल्दी शामिल करूँगी, 1/4 हल्दी है। हल्दी इसके अंदर कमी जाएगी, ज़्यादा नहीं डालेंगे हम। और साथ में ही 1 टीस्पून करीब मैं इसके अंदर साबुत धनिया डाल रही हूँ। वो शुरू में डाला था मैंने, थोड़ा सा कूट कर डाला था, ये मैंने बिल्कुल साबुत डाला है इस स्टेज में। बस ये देख सकते हैं बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया है, भून लिया है। तो अब इसमें मैं 1.5 गिलास के करीब पानी शामिल कर रही हूँ। और पानी में इतना डालूंगी कि बस हमारा गोश्त बहुत अच्छे से गल जाए, बहुत अच्छे से कुक हो जाए। तो यहाँ पर मैं 1.5 गिलास डाल रही हूँ, क्योंकि मटन का गोश्त है तो मटन में इतना टाइम नहीं लगता। और इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी तकरीबन आधे घंटा या पौन घंटे तक। मैं इसको चेक करके आपको दिखाती हूँ। तो मज़ीद इसको आधा घंटा हो चुका है और मैंने बीच में इसको चला भी लिया था। तो देख सकते हैं आप, इसको बहुत अच्छे से हमारा गोश्त गल चुका है, बहुत अच्छे से कुक हो रहा है माशाल्लाह से, ये देख सकते हैं। तो अब इसकी मैं करूँगी भुनाई बहुत अच्छे से, इसका ऑयल सेपरेट हो जाएगा। तो मैं इसमें अब शामिल कर दूँगी 200 ग्राम मेरे पास दही है। दही को मैंने बहुत अच्छे से फेंट लिया है और इसको इसमें शामिल कर दिया है। दही को भी बहुत अच्छे से भूनूंगी। और अगर इसी स्टेज में आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो, और या चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। और बड़े के गोश्त से रिलेटेड आपको कोई सी हमारी रेसिपी चाहिए तो मेरे चैनल पर है अपलोड, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। बड़े के गोश्त के पाए, बड़े के बिरयानी, बड़े के कोफ्ते और बहुत सी चीज़ें। और इस स्टेज में आप कटी हुई हरी मिर्च शामिल कर रही हूँ, आपको पसंद है तो डालें वरना स्किप कर दें। और थोड़े से जूलियन में कटे हुए अदरक शामिल किए मैंने और हरा धनिया डाला है मैंने गार्निशिंग के लिए। बस इसमें मुझे थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए, तो मैं चूल्हे को अब ऑफ़ कर दूंगी और ये ठंडा हो जाएगा तो रिलीज़ हो जाएगा, ऑयल सेपरेट हो जाएगा पूरा। तो मैं अब चूल्हे को ऑफ़ कर रही हूँ, फिर इसके बाद मैं आपको इसको सर्व करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी लुक के साथ हमारा मटन स्ट्यू बनकर तैयार हुआ है और कितनी परफेक्ट लुक के साथ तैयार हुआ है। यकीन करें ये शादी वाला स्टाइल है और बिल्कुल यूनिक नया स्टाइल है, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। छोड़ें सारे पुराने तरीक़ों को, मेरे इस तरीके से आप बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बेहद पसंद आएंगे। आप इसको चपातियों के साथ या पराठों या नान के साथ इसको सर्व करें, बहुत अच्छे लगते हैं। तो आई होप आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मुझे बिल्कुल मत भूलिए। तो फिर मिलती हूँ एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।